हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर धनुष भंग को। धनुष भंग में इससे पहले हम लोगों ने 3 दोहा और 3 चौपाइयों को पढ़ लिया गया था। आज आइए चौथा पढ़ा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ के साथ साथ व्याख्या भी मिलेगी। और व्याख्या आपकी अगर दिया जा रहा है और बहुत सालों से छोड़ा जा रहा है तो ये समझ लीजिए धनुष भंग इस बार आना है 2024 में, तो आपका 6 नंबर पक्का है, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। आइए पहले इसे पढ़ा जाता है, उसके बाद से कठिन शब्दों के अर्थ के साथ व्याख्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, अहतात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कुल सही चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि कहीं भांति धरऊ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिये हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु जाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति निहारी, अति परताप सिय मन माही, लौ निमिष जुग सय सम जाहि। ये रहा, ये देखिए इसका प्रसंग ये हो जाएगा जब सीता जी श्री राम जी को देखती हैं और धनुष श्री राम जी को देख के उनके मन में प्रसन्नता तो आती है, परंतु उनके पिता के प्रण को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और अपने सहारे के लिए वो शिव धनुष को ही पुकारती हैं। ये इसका प्रसंग होगा। प्रसंग ध्यान रखिएगा, प्रसंग के लिए भी कभी कभार नंबर, और हाँ मान लीजिए पिछले साल तो नहीं नंबर क्वेश्चन नहीं बना इस पे 5 4 3 2 जो भी बनना होगा, हो सके इस साल आपका यूपी बोर्ड में बना दे। ठीक है, तो आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखा जाता है। कहते देखी देखी रघुवीर तन, रघुवीर मीन्स होता है श्री राम, तन मीन्स उनके उन्हीं को देखकर, सुर मीन्स देवता, मानव धरि धीर मतलब धैर्य धारण करना, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, बिलोचन का अर्थ लिख लीजिए, धीर का पहले अर्थ लिख लीजिए आप लोग। धीर का अर्थ हो जाएगा धैर्य, धीर का क्या अर्थ हो जाएगा धैर्य। बिलोचन मीन्स होता है नेत्र, बिलोचन, बिलोचन का क्या अर्थ हो जाएगा नेत्र। फिर है प्रेम जल पुलकावली शरीर, प्रेम जल मीन्स प्रेम रूपी अश्रु जल, प्रेम का कोई अश्रु जल नहीं होता, प्रेम रूपी अश्रु। पुलकावली मीन्स उत्साहित, पुलकावली देखिए पुलकावली मीन्स होता है उत्साहित या रोमांचित, रोमांचित और उत्साहित भी होगा, उत्साहित। जो भी आप प्रयोग करेंगे दोनों सही है, ये नहीं है, ये सही है, ये सही है। नीके मीन्स होता है अच्छी तरह, कहते नहीं नीक से देख ले, वही है नीके। नीके मीन्स होता है अच्छी तरह से। ठीक है, कहते हैं नयन भरी शोभा, शोभा मीन्स हो जाएगा सुंदरता। पितु पनु, पनु मीन्स होता है प्रण, पनु मीन्स होता है प्रण या कसम, जो कसम खाया था उन्होंने कि शिव के धनुष को जो तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। सुमरी माने याद करके, सुमिरी, सुमिरी में से होगा याद करके, याद करके। बहुरी मीन्स दोबारा, कहते नहीं बहुरी आवा फिर से दोबारा। ठीक है, मन क्षोभा, क्षोभा का अर्थ होता है दुख, क्षोभा का अर्थ क्या हो जाएगा दुख, दुख कष्ट जो भी आप कह ले, बहुत दारुण दुख था। तात, तात मीन्स हो जाएगा पिता, दारुण हठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव, सचिव मीन्स बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, सचिव का अर्थ होता है मंत्री, सचिव का क्या अर्थ होता है मंत्री। शॉर्ट वीडियो देखिए आप लोगों को पता हो जाएगा। सिख न देई कोई, बुद्ध समाज, बुद्धि समाज का तात्पर्य यहाँ ये था, बुद्ध समाज बुद्धिमान समाज, वहाँ जो भी राजा महाराजा या ऋषि गुरु और जो भी लोग थे सारे लोग बुद्धिमान माने गए थे, तो वही सीता जी कहती हैं आज बुद्ध समाज मतलब बुद्धिमान, बुद्ध का मान जोड़ लीजिएगा, बुद्धिमान समाज में बड़े अनुचित हुई। कह धनु कुल सह, कुलिशहु, कुलिशहु का अर्थ हो जाएगा वज्र के समान, वज्र है ना, वज्र के समान। देखिए ये जो वज्र का
जो वज्र है ये इंद्र देवता का एक शस्त्र है, जो मतलब उससे कठोर तो कोई चीज नहीं होता। कहते हैं वज्र के समान उसका कलेजा हो गया है, ठीक है। तो वो बहुत कठोर है, उससे अधिक कठोर कुछ नहीं है। कुलसही चाहि कठोरा कह श्यामल मृदु गात, गात मीन्स हो जाता है शरीर, गात किशोरा विधि के ही भांति धरम उर, उर मीन्स हो जाएगा हृदय, उर मीन्स क्या हो जाएगा हृदय, हृदय धीरा, धीरा मीन्स धीर है, आपकी मात्रा लगाए धैर्य ही होगा। शिरस सुमन कन बेधिया हीरा, बेधिया मीन्स छेदना, बेधी मीन्स छेदना, छेदना या वेदना कुछ भी कर लीजिए। सकल सभा के मति, मति मीन्स बुद्धि, मति मीन्स क्या हो जाएगा बुद्धि, बुद्धि। भय भोरी मनी नष्ट हो गई है, भय भोरी मीन्स नष्ट हो गई है, नष्ट हो गई, ठीक है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपति ही निहारी। अति प्रताप, परिताप का यहाँ अर्थ हो जाएगा परिताप, परिताप मीन्स होता है दुख, बहुत अधिक संताप, इसका संताप भी आप कर सकते हैं, क्या संताप भी कर सकते हैं। मन माही लव निमिष, लव निमिष, निमिष एक पल, पल भी कह सकते हैं आप, क्षण भी कहते हैं। फिर है जुग सय सम, तो इसका अर्थ हो जाएगा, जुग का अर्थ हो जाएगा युगों, सैम का अर्थ हो जाएगा 100, सम हो जाएगा, सम मीन्स क्या हो जाएगा बराबर, कहता है 100 युगों के बराबर, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा 100 युगों के बराबर। जुग का अर्थ हो जाएगा युगों, सय का अर्थ हो जाएगा 100, सम का अर्थ हो जाएगा बराबर, ठीक है। ये रहा आपका कठिन शब्द का अर्थ। देख लीजिए कठिन शब्द का अर्थ एक बार, कहता है धीर का अर्थ हो जाएगा धैर्य, विलोचन का अर्थ हो जाएगा नेत्र, पुलकावली, देखिए पुलकावली में आप दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये गलत है ये सही है। रोमांचित भी कर सकते हैं, उत्साहित, नीके मीन्स अच्छी तरह से, पनु मीन्स प्रण या कसम, सुमरी का अर्थ हो जाएगा याद करके, बहुरी मीन्स दोबारा, छोबा मीन्स दुख, सचिव मीन्स होता है मंत्री, कुलसव मीन्स वज्र के समान कठोर, कठोर वहाँ कठोर दिया इसलिए हम कठोर लिखे नहीं है, कहता वज्र के समान कठोर। उर मीन्स हो जाता है हृदय, बेधिया का अर्थ हो जाता है छेदना, मत मीन्स बुद्धि, भय भोरी, भय माने हो गई है, भोरी मीन्स नष्ट, पागल हो गए हैं सब। परिताप का अर्थ हो जाएगा दुख, दुख कर दीजिए या आप कर दीजिए संताप, संताप यूज करिएगा। लव निमिष माने एक पल या क्षण, जुग सय सम मीन्स 100 युगों के बराबर। ये रहा आपका कठिन शब्द का अर्थ। तो आइए अब व्याख्या देखते हैं व्याख्या में क्या कहते हैं। व्याख्या में जब सीता जी वो पार्वती जी को और गणेश जी को मना लेती हैं कि मैंने आपके लिए आज के लिए पूजा की थी कि धनुष के भार को हल्का कर दीजिए, ठीक है। ये मतलब होता है, वो मनाती भी है, होता है अक्सर हो जाता है जब पूजा पाठ करना होता है तो हम लोग कहते हैं भगवान जी मेरा ये काम करा दीजिए, ऐसा हम लोग अक्सर कह देते हैं। तो वही सीता जी भी मनाती हैं आम मानव की तरह, तो वही कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं देख देख रघुवीर तन सुर मानव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कहते हैं तुलसीदास जी सीता जी रघुवीर जी के या श्री राम जी के शरीर को देखती हैं और मन में धैर्य भी धारण करती हैं, उनकी आंखों में प्रेम रूपी अश्रु आ जाता है तथा उनका शरीर रोमांचित या उत्साहित हो उठता है। 2 लाइन का देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी के शरीर को देख देख कर सीता जी देवता लोग को मनाती भी हैं और धैर्य भी धारण करती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनकी आंखों में प्रेम रूपी अश्रु भर जाता है। पुलकावली शरीर, तथा उनका शरीर रोमांचित या उत्साहित हो जाता है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं नीके निरखी नयन भरी शोभा, श्री राम जी के शोभा को नीके मीन्स अच्छी तरह से, निरख मीन्स देख कर, नयन भर के देखती हैं सीता जी। पितुपन सुमरी बहुरी मन शोभा, परंतु पिताजी के प्रणया कसम को सुमिर मीन्स याद करके, बहुरी मन छोबा मीन्स दोबारा
मन में दुखी हो जाती हैं। कहती हैं आह तात दारुण हठ ठानी। कहती हैं ओ पिताजी आपने कैसा ये दुखपूर्ण हठ ठान लिया है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आप कुछ लाभ और हानि नहीं समझ पा रहे हैं। कितने बड़े राजा महाराजा आए, धनुष को नहीं तोड़ पाए, क्या ये छोटे नन्हे या कहिए कोमल शरीर वाले बालक तोड़ पाएंगे। कहती हैं सचिव सब है सीख द न कोई। कहती हैं जो ये आपके मंत्री लोग हैं, आपके डर के कारण आपको सीख नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़े अनुचित है, इसलिए मुझे लगता है आज इस बुद्धिमानों के समाज में कुछ न कुछ अनुचित या बुरा होगा, क्योंकि कह धनुष पुलिसम चाहि कटोरा। कहती है कहाँ ये शिव धनुष वज्र के समान कठोर है, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और कहाँ ये कोमल शरीर वाले, ये सांवले और कोमल शरीर वाले किशोर विधि के भांति धर्म। कहती है हे ब्रह्मा मैं किस विधि से, किस तरीके से हृदय में धैर्य धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधियरा। क्या शिरस का पुष्प भी हीरे को छेद सकता है या बेध सकता है। मुझे तो लगता है सकल सभा के मति भय। मुझे तो लगता है इस संपूर्ण सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष अब तो मुझे आपका ही भरोसा है या लग रहा है, इसलिए निज जड़ता लोगन पर डाली। इसलिए अपने भारीपन को, अपने जड़ता को इस सभा में उपस्थित लोगों पर डाल दीजिए। हूँ हरऊ रघुपति निहारी। कहती हैं श्री राम जी को निहार कर देख कर मन भर के तुम हल्के हो जाओ, अपने गुरुता को, भारीपन को कम कर दो। अति प्रताप सिय मन माही। सीता जी के मन में बहुत 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 दुख है, मतलब बहुत संताप है। उन्हें एक क्षण भी अब युगों के बराबर प्रतीत हो रहा है। ये हुआ व्याख्या। एक बार और देख लीजिए। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी श्री राम जी के शरीर को या श्री राम को देखती हैं और मन में धैर्य धारण करती है। उनके आंखों में प्रेम रूपी अश्रु आ जाते हैं। पुलकावली शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो उठता है। नीके निरख नयन भर शोभा। वो अच्छी तरह से श्री राम जी के शोभा को देखती हैं, परंतु पिता मन सुमरी बहुरी मन शोभा। परंतु पिता के प्रण को याद करके फिर दुखी हो जाती हैं। कहती है हे पिता आपने एक ऐसा दुखपूर्ण ठान लिया है, क्यों आप समझ नहीं रहे हैं कुछ लाभ हानि। आपके जो मंत्री लोग हैं वो आपसे डर के कारण कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कोई सीख आपको नहीं दे पा रहे हैं। आज तो मुझे लगता है इस बुद्धिमानों के समाज में बहुत कुछ अनुचित होने वाला है, क्योंकि कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर। हे ब्रह्मा आप ही बताइए मैं किस विधि से हृदय में धैर्य धारण करूं। क्या शिरस सुमन, क्या शिरस का पुष्प भी, कोमल पुष्प भी हीरे को बेध सकता है। अर्थात नहीं, मुझे तो लगता है सकल सभा के मति भय मोरी, संपूर्ण सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। हे अब मोहि शंभु चाप गतोरी। हे शिव धनुष अब तो मुझे बस तुम्हारा ही भरोसा है। निज जड़ता लोगन पर डाली। अपने भारीपन को, अपने जड़ता को यहाँ उपस्थित लोगों पर डाल दो। होई हरऊ रघुपति निहारी। और श्री राम जी को निहार कर हल्के हो जाओ या अपने भारीपन को छोड़ दो। फिर कहती हैं अति प्रताप सिय मन माही। कहती हैं सीता, तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी के मन में बहुत संताप था और उन्हें एक पल भी 100 युगों के बराबर लग रहा था। ये हुई आज व्याख्या चौथे दोहे और चौथे चौपाई का। अब अगली वीडियो में अगला देखा जाएगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरा गद्य पद्य संस्कृत कक्षा 10 का पूरा मिलेगा, 12th का भी मिलेगा। जो भी भाई बहन 12th का देख रहे हैं वो 12th का भी पाएंगे। आपको बोर्ड की परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, वीडियो पे बने रहेंगे, चैनल को देखते रहेंगे तो आपकी अगर 100 मार्क्स के हैं तो कम से कम 95 नंबर आपके पक्के हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।